अगर आप लखनऊ में हैं और बात अगर भूत प्रेत व आत्माओं की आ जाए तो बेलीगारत यानी रेजिडेंसी का नाम जुबां पर ज़रूर आ जाएगा। जी हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि एक समय था जब शाम ढलते ही इस जगह पर लोग जाने तक से डरते थे। खास बात यह है कि बेलीगारत उस रास्ते पर स्थित है जो पुराने लखनऊ को नए लखनऊ से कनेक्ट करता है। एक समय था जब हजरतगंज में रहने वाले लोग रात को पुराने लखनऊ की तरफ जाने से डरते थे। कारण था बेलीगारत। बात 1971 की है, जब लखनऊ विश्वविद्यालय के लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल में पढ़ने वाले 3 दोस्तों के बीच शर्त लगी कि किसमें इतनी हिम्मत है जो रेजिडेंसी के अंदर रात बिता सके। यहाँ अकेली रात बिताना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि यह वो कब्रिस्तान है जिसमें 1857 की जंग में मारे गए अंग्रेज़ों को दफनाया गया था। सभी कब्रों पर एक एक पत्थर लगा है और पत्थरों पर मरने वाले का नाम। खैर, उन दोस्तों में से एक ने हिम्मत दिखाई और शर्त कबूल कर ली। अगले दिन सफ़ेद रंग के कुर्ते पैजामे में तीनों दोस्त विश्वविद्यालय से निकले और नदवा कॉलेज और पक्का पुल के रास्ते से होते हुए रेजिडेंसी पहुँचे। रात के करीब 11 बजे थे। सन्नाटा छाया हुआ था। अधपक्की सड़क पर महज 1-2 इक्के यानी कि पुराने ज़माने में चलने वाले तांगे ही नज़र आ रहे थे। तीनों दोस्त बेलीगारत के अंदर पहुंचे। उन दिनों बेलीगारत के चारों ओर बाउंड्री वॉल टूटी हुई थी, कोई भी आसानी से अंदर जा सकता था। रात के 12 बजते ही 3 में से 2 उठे और बोले, ठीक है दोस्त, हम चलते हैं, सुबह मिलेंगे। अपने दोस्त को सुनसुना कब्रिस्तान में अकेला छोड़कर दोनों चले आए। दूसरे दिन सुबह उठते ही जब दोनों दोस्त रेजिडेंसी पहुंचे तो वहाँ दोस्त नहीं, उसकी लाश मिली। पुलिस के डर से दोनों फरार हो गए। बाद में पुलिस ने रेजिडेंसी पहुंचकर युवक की लाश को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दी। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में पता चला कि युवक की मौत हार्ट अटैक से हुई। हार्ट अटैक की वजह तो डर बताया गया, जिसका सामना भूत के साथ में वो उस रात कब्रिस्तान में नहीं कर पाया। लखनऊ में शहीद स्मारक के सामने एक टूटा हुआ पुराना किला है। इस किले को 1857 में अंग्रेज़ों ने निस्तेनाबूद कर दिया था। उस वक्त हज़ारों की संख्या में भारतीय मारे गए थे और सैकड़ों अंग्रेज़ भी। मारे गए अंग्रेज़ों को इस रेसिडेंसी में दफना दिया गया था। रात को इसके अंदर जाने से आज भी लोग डरते हैं। आसपास रहने वाले लोग बताते हैं कि एक समय था जब कोई इसके सामने से गुजरता था तो उसे एक अजीब सा आदमी रास्ते में मिलता और रोककर माचिस मांगता। अगर माचिस या बीड़ी दे दी तो वो उसके पीछे पड़ जाता था। वो और कोई नहीं बल्कि प्रेत हुआ करता था, जो कुछ दूर जाते ही ओझल हो जाता था। उसी दौर की बात है जब रेजिडेंसी के पास से गुजरने पर मारो काटो की आवाज़ें सुनाई देती थी। अक्सर वहाँ पेड़ों पर सफ़ेद पोशाक में प्रेत लटकते हुए दिखाई देते थे। अक्सर बेलीगारत के पीछे लाशें पाई जाती थी। हालांकि अब समय बदल गया है। सरकार ने बेलीगारत को संरक्षित करते हुए चारों तरफ बाउंड्री वॉल खिंचवा दी और लाइट की व्यवस्था कर दी। अब ये रोड रात भर चलती है। तमाम रोशनी और लाइट के बावजूद भी लोग इस कब्रिस्तान के अंदर जाने से आज भी डरते हैं। बेलीगारत के बारे में 2 कहानियां लखनऊ के चौक इलाके में रहने वाले 89 वर्षीय फरहत अंसारी से बातचीत पर आधारित है। फरहत अंसारी ने जो अंत में बताया उसे सुनने के बाद आप भी इन घटनाओं पर यकीन ज़रूर कर लेंगे। बेलीगारत के सामने सुनसान अंधेरी सड़क पर आधी रात को बीड़ी मांगने वाले और कोई नहीं स्थानीय लुटेरे हुआ करते थे। 80 के दशक में जब पुलिस ने अभियान चलाया तो 2 दर्जन से ज़्यादा लोगों को पकड़ा जो रात को लोगों को डराकर उन्हें लूट लिया करते थे। फरहत के अनुसार 2 दोस्त अपने जिगरी यार को कब्रिस्तान में घास पर बैठा अकेला छोड़कर चले गए। तब उसके कुछ ही देर बाद जब वो उठा तो पाया कि किसी ने उसे पीछे से पकड़ा हुआ है। वो डर गया और हार्ट अटैक से मौत हो गई। सुबह पुलिस ने देखा ज़मीन में एक कील गड़ी हुई थी जिसमें उसका कुर्ता फंसा हुआ था। ये कील किसी और ने नहीं, उसी के दोस्तों ने जाने से पहले कुर्ते के ऊपर से ज़मीन में गाड़ी थी। बाकी सफ़ेद कपड़ों में पेड़ पर लटके प्रेतों के बारे में फरहत बताते हैं कि पास में बलरामपुर अस्पताल है, जहां हड्डी रोग विभाग से जब कटने के बाद प्लास्टर निकलता था तो लोग मज़ा लूटने के लिए पेड़ों पर लटका दिया करते थे। रही बात बेलीगारत में लाशें पाए जाने की, तो उसके ठीक पीछे बलरामपुर अस्पताल की मर्चरी है। वहाँ से निकलने वाली लावारिस लाशें अक्सर वही फेंक दी जाती थी। बाद में पुलिस ने पहरा बढ़ा दिया तो लाशें फेंकने का सिलसिला बंद हो गया। भूत प्रेत होता है या नहीं, इसका जवाब हमारे पास नहीं है, लेकिन हाँ, ऐसी तमाम कहानियों की वजह से बेलीगारत रात के सन्नाटों में हॉन्टेड प्लेस बन जाती है। लेकिन सुबह की सैर के लिए लखनऊ में इससे अच्छी कोई जगह नहीं।
दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर देना। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।